यह कहानी है नॉर्थ दिल्ली के वजीराबाद एरिया की, जहां पर किरोड़ीवाल फैमिली रहती थी और वेद प्रकाश जी यहां पर इस फैमिली के मुखिया थे। साथ ही साथ इस फैमिली में उनके साथ और भी 3 लोग रहते थे। पहला उनका बेटा शुभम, दूसरा उनकी बेटी नैना और तीसरा उनकी वाइफ साधना जी। जी हाँ, वेद प्रकाश घर के मुखिया थे। साथ ही साथ उनका जो है एक गारमेंट का बिजनेस था और वो अच्छी खासी चल रही थी। साथ ही साथ वो लोगों को पैसा उधार देते थे, जिसे हम इनफॉर्मल फाइनेंसिंग भी कहते हैं, जो इंडिया में काफ़ी कॉमन है। जी हाँ, वेद प्रकाश जी सिर्फ बिजनेसमैन नहीं थे, वो लोगों के लिए एक हेल्पिंग हैंड भी थे। लोगों को जब भी सहायता की ज़रूरत पड़ती थी, वो हमेशा दूसरे के सपोर्ट के लिए तैयार रहते थे। और इसी बीच उनकी बेटी नैना का रिश्ता तय हो जाता है। इन शादी की खुशी के माहौल में पूरा का पूरा परिवार पूरी तरह खुश था। अब आता है इस केस का सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट। इस केस में जो किलर है कोई बाहर से नहीं आया था। ये जो किलर थे कोई अनजान नहीं थे, हम जिसे जानते हैं वही किलर था। सबसे पहला नाम आता है इसमें रितेश कटियार का। जी हाँ, जो वेद प्रकाश जी के पहले एम्प्लॉय थे और साथ ही साथ बहुत टाइम से इनके साथ जो काम कर रहे थे, तो इनका जो रिश्ता है, जो रिलेशन है, जो ट्रस्ट है, वो बहुत ही अच्छा बन गया था। और इस ट्रस्ट का फायदा लोग कैसे उठाते हैं वो आप यहाँ पर जरूर देख सकते हैं। रितेश ने वेद प्रकाश जी से लगभग 9 लाख रुपए उधार लिए बिजनेस करने के लिए। बिजनेस तो स्टार्ट कर लिया, बट धीरे धीरे वो बिजनेस में उनको घाटा होने लगा। जैसे ही बिजनेस में घाटा हुआ, नुकसान हुआ, वो बिजनेस में फेल हो गए, तो अब उनके पास उस पैसे को वापस करने की पोजीशन में नहीं थे। अब उस पैसे को वो कैसे वापस करते, वो एक सबसे बड़ा सवाल बन रहा था। और यहीं पर एंट्री होती है अभिषेक पाल की। जी हाँ, जिसे लोग मंटू के नाम से भी जानते थे। और अभिषेक पाल जो था वो रितेश के लोन का गारंटर भी था। जी हाँ, यहीं से प्रेशर सिर्फ रितेश पर नहीं बन रही थी, अभिषेक पर भी बन रहा था। जो रितेश यदि पैसा नहीं चुकाता है तो वो पूरा का पूरा पैसा अभिषेक को चुकाना पड़ेगा, क्योंकि वही उस लोन का गारंटर था। अब बात करें अभिषेक की, तो अभिषेक का भी बहुत अच्छा रिलेशन था वेद प्रकाश जी से, क्योंकि वेद प्रकाश जी का जो बेटा था शुभम, उनको ड्राइविंग सिखाने का काम जो है वो करता था अभिषेक। और सोचिए, जब आप किसी को ड्राइवर को रखते हैं तो उनके ऊपर भरोसा हमें थोड़ा ज़रूर बन जाता है। और साथ ही साथ इस भरोसे के साथ साथ धीरे धीरे वो उनके घर का हिस्सा भी बनता गया। जी हाँ, इसी बीच एक और किरदार आता है जिसका नाम था सोनू। सोनू वेद प्रकाश जी का भतीजा था, अपना भतीजा था। और साथ ही साथ उनका जो है मन सालों से उस प्रॉपर्टी और बिजनेस को हड़पने का था। एक साइलेंट कड़वाहट चल रहा था उसके मन में। और ये चीज़ें होती हैं इंडियन फैमिली में। जी हाँ, बहुत खुलकर ये चीज़ें डिस्कस नहीं होती है, पर अंदर ही अंदर ये एक जहर की तरह फैलता जा रहा था सोनू के अंदर। इसी के साथ एक और किरदार की एंट्री होती है और चौथा किरदार रहता है मनु, जो कि 16 साल का एक लड़का, और उसको भी शामिल कर दिया जाता है इस केस में। ये चारों के चारों लोग जो थे, जो कर्ज, प्रेशर और लालच से जुड़े हुए थे, चारों के चारों लोग एक दूसरे से जुड़े हुए थे। जब इंसान पैसा को प्रॉब्लम नहीं सॉल्यूशन समझने लगता है तो वही जन्म लेता है क्राइम। फिर आती है वो तारीख 15 जुलाई 2016। इस पूरे प्लान का सबसे डेंजरस वेपन जो था वो कोई गन नहीं था, कोई नाइफ नहीं थी और कोई पॉइजन भी नहीं था। इस पूरी की पूरी मर्डर मिस्ट्री का सबसे बड़ा वेपन आप कह सकते हैं वो था भरोसा। अभिषेक पाल वही आदमी जो शुभम को रोज ड्राइविंग सिखाता था, रोज मिलता जुलता था, एक तरह से घर का आदमी कह सकते हैं। इन लोगों का प्लान सिंपल था। जी हाँ, लेकिन कहते हैं ना, कई बार सिंपलिसिटी में भी खौफ छुपा होता है। जी हाँ, सबसे पहले ये चाहते थे कि वेद प्रकाश जी को अलग किया जाए, क्योंकि वो सबसे पहला टारगेट बनाया गया था इन लोगों के द्वारा। और उनको सबसे पहला टारगेट बनाने का जो रीजन था वो था क्योंकि वेद प्रकाश जी ही एक ऐसे इंसान थे जो उस पूरी की पूरी फैमिली का डिसीजन मेकर थे। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जितनी भी डिसीजंस होती थी
वो वेद प्रकाश जी लेते थे। इन लोगों के लिए सबसे बड़ा अड़चन का जो काम है वो वेद प्रकाश जी कर रहे थे, इसीलिए उन्हें बाहर बुलाया गया। और बाहर बुलाने का एक नॉर्मल सा बहाना, जो शुभम का कार खराब हो गया है। सोचिए, एक पिता जिन्हें यह पता लगे कि उनके बेटे का गाड़ी खराब हो गया है, क्या वो पिता हेल्प करने के लिए नहीं जाएगा? जैसे ही वेद प्रकाश जी अपने बेटे के सहायता के लिए जाते हैं अभिषेक की गाड़ी में बैठकर, और यहाँ पर एक बड़ी सोचने वाली बात है, क्योंकि देखिए, जब भी हम किसी अपनों के साथ जाते हैं तो हमारा जो बॉडी है वो पूरी तरह रिलैक्स रहता है, और यदि हम किसी अनजान लोगों के साथ जा रहे होते हैं तो हमारा बॉडी थोड़ा सा एक्टिव मोड में रहता है कि यदि कुछ होता है तो हम तुरंत एक्शन ले सके वहां पर। बट जब हम अपनों के साथ जा रहे होते हैं, जिन पर हम ट्रस्ट कर रहे होते हैं, तो बॉडी पूरी तरह वहां पर रिलैक्स रहता है, और इसी का फायदा वहां पर उठाता है मनु। जी हाँ, उस गाड़ी में पीछे वाले सीट पर मनु बैठा हुआ था, वही 16 साल का लड़का जो वहां से क्लच वायर लेता है। उनके पास एक क्लच वायर था। अब आगे जो बैठे हुए थे वेद प्रकाश जी, तुरंत उनके गले में यहाँ पर, और गले में क्लच वायर से जोर से दबाया गया, और जोर से दबाया गया तो ना कोई आवाज निकली, ना कोई गवाह बना। पूरी तरह फास्ट एंड कैलकुलेटेड मर्डर जिसको कहते हैं, वो यहाँ पर कंफर्म होता दिखा। जैसे ही देखे कि वेद प्रकाश जी मर गए तो उनके बॉडी को उसी गाड़ी में रख दिया गया। वहां पर अभिषेक को शायद अंदाजा हो गया था कि शायद शुभम को कुछ पता लग गया है, क्योंकि वेद प्रकाश जी को आखिरी बार अभिषेक के साथ ही देखा गया था, इसलिए उन्हें लगा कि शायद यहाँ पर उन्हें कुछ अंदाजा लग गया है। बट सबूत मिटाने के लिए, जी हाँ, वहां पर शुभम के लिए भी एक प्लान बनाया गया और शुभम को भी बुलाया गया। शुभम का भी गला घोटकर हत्या कर दी गई। और एक 20 साल का लड़का, मात्र 20 साल का लड़का, जो जिंदगी से सीख रहा था, जो अपने जिंदगी जीने का हर एक सलीका सीखने वाला था, सिर्फ इसलिए मारा जाता है क्योंकि वो गलत वक्त पर सही जगह था। यहाँ अब बारी थी साधना जी और नैना का। जी हाँ, झूठ का वो आखिरी एक्ट अभी भी बाकी था। अब घर में 2 लोग बचे थे, माँ और बेटी। उसके लिए एक झूठ ऑलरेडी रेडी था। उन्हें कहा गया कि यहाँ पर वेद प्रकाश जी और शुभम दोनों का एक्सीडेंट हो गया है। अगर घर में माँ और बेटी को यह पता लगे कि उसके भाई और उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया है, तो कोई भी हो वहां पर जरूर जाएगा देखने के लिए कि किस स्थिति में है उनके भाई, उनके पापा। और जैसे ये दोनों लोग वहां पर जाते हैं, इनकी भी गला घोटकर हत्या कर दी जाती है। पर यह क्लियर हो जाता है कि यह कोई इंपल्सिव क्राइम नहीं था। जी हाँ, ये सीक्वेंस में एग्जीक्यूट किया गया प्लान था। सबसे पहले बॉडीज को सेंट्रो कार में रखा गया था। रात भर वो वेद प्रकाश जी के गाड़ी में था और उसका की नैना के पास उन्हें मिला था। जी हाँ, बदबू को छिपाने के लिए उन्होंने रूम फ्रेशनर, साथ ही साथ परफ्यूम, एयर फ्रेशनर, ये सारी चीजें अलग अलग, जी हाँ, सारे के सारे बॉडीज को सेंट्रो कार में रखा गया। और ये सेंट्रो कार वेद प्रकाश जी का ही था, जिसका की नैना के पास से मिला था। और चारों के चारों बॉडी को सेंट्रो कार में डालने के साथ साथ वहां पर परफ्यूम, एयर फ्रेशनर भी डाल दिया गया कि उससे कोई बदबू ना आए। फिर अगली सुबह एक मैट लाया गया और सभी बॉडीज को लपेटा गया और गाड़ी को सीधा ले गए ये लोग गंगा केनाल के तरफ। ब्रिज से एक एक करके लाशों को पानी में फेंक दिया गया। 3 बॉडीज उसमें बह गई क्योंकि वहां पर बहाव जो था बहुत तेज था, पर सिर्फ नैना की बॉडीज वहां पर झाड़ियों से अटकी रही। साथ ही साथ वो बॉडी तैरती रही और पास में ही वहां पर गाड़ी भी मिल गया। जब लोगों ने देखा तो सबसे पहले उन्होंने पुलिस को कॉल किया। एक बॉडी यहां पर पानी में तैर रहा है, पुलिस जैसे ही आती है उस बॉडी को रेस्क्यू करता है और रेस्क्यू करने के साथ साथ उन्हें जो सेंट्रो कार मिला था वो भी वहां पर मिलता है। और यही एक बॉडी जो है, नैना का जो डेड बॉडी मिला था, वही एक पूरी की पूरी केस का एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है। एक दिन पूरी की पूरी फैमिली अचानक से गायब हो जाती है, ना किसी को इन्फॉर्म किया जाता है, ना कोई लगेज, ना कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। इनिशियली केस रजिस्टर होता है और ये केस एक मिसिंग पर्सन का
जो केस है वो रजिस्टर होता है और वहीं से एक डेंजरस डायरेक्शन ले लेता है ये केस। कानपुर पुलिस का पहला अजम्पशन था कि ये एक ऑनर किलिंग का केस है। जी हाँ, बिना पूरी इन्वेस्टिगेशन के, बिना बाकी फैमिलीज के बॉडीज के यह मान लिया जाता है कि पेरेंट्स और भाई ने मिलकर ये मर्डर किए हैं। और हैरानी ये देखिए, जो लोग खुद मिसिंग थे उन्हें ही एक्यूज्ड बना दिया जाता है। वेद प्रकाश, साधना और शुभम को ही दोषी मान लिया जाता है। सोचकर देखिए, एक फैमिली पहले गायब होती है, फिर बेटी की लाश मिलती है और फिर पूरी की पूरी फैमिली को क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया जाता है। उसके बाद ऑलमोस्ट 2 साल बीत चुके थे। गलत थ्योरी, गलत एक्यूज्ड और गलत डायरेक्शन के कारण ये केस पूरी तरह धूल में सिमटा हुआ था। फिर एक दिन अभिषेक पाल नशे में लोगों को इंप्रेस करने के लिए कुछ लोगों के सामने अपना अचीवमेंट शेयर कर रहा था, जैसे उसका भौकाल बन जाए। अपना भौकाल दिखाने के लिए वो अपनी अचीवमेंट्स जैसे गिना रहा था उनके लिए। अब सोचिए, यहाँ से एक बात सोचने वाली है कि उनके लिए मर्डर करना एक अचीवमेंट था, क्राइम करना लोगों के लिए अचीवमेंट बन गया था। और उसी एक बात का जो टिप है वो पहुंचती है दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच तक। और जैसे ही दिल्ली क्राइम ब्रांच तक पहुंचती है तो सबसे पहले अभिषेक को अरेस्ट किया जाता है और पूरा का पूरा प्लान एक एक करके बाहर आता है। अब सोच भी नहीं सकते इस केस में क्या क्या हुआ था पुलिस ने लोगों को जब ढूंढना स्टार्ट किया। जी हाँ, सबसे पहले बात करेंगे रितेश, जो पूरा प्लान बनाया था, जिसके ऊपर पूरा कर्ज था। वो बंदा भी मर चुका था और वो बंदा सुसाइड कर लिया था। और सुसाइड करने का रीजन था वो गिल्ट में था, जो 4 लोगों का हत्या उन्होंने कर दिया। न चैन से सो पा रहा था, न नींद आ पा रही थी और इसी कारण से वो पूरी तरह अपने आप को फ्रस्ट्रेट महसूस कर रहा था और इसी के साथ वो जाकर सुसाइड कर लेता है। अब बात करते हैं मनु, जो इस मर्डर में शामिल था। उसका भी पता लगाया जाता है कि वो बंदा कहाँ है, तो पता चलता है कि उसका भी रोड एक्सीडेंट में मौत हो गया है। अब बारी आती है सोनू और अभिषेक पाल की। दोनों पुलिस के कस्टडी में थे। वो कहते हैं ना कि कर्मा बाउंस बैक करता है। इस केस में हमें कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिला। फाइनली ये केस पूरी तरह सॉल्व होता है और आखिरी सोच की बात करें तो एक पूरी की पूरी फैमिली सिर्फ 9 लाख प्रॉपर्टी और कंट्रोल के लिए मिटा दिया जाता है। और सबसे दर्दनाक बात रहती है कि उन्हें मारने वाला कोई स्ट्रेंजर नहीं था, उसके अपने ही थे। बहुत अच्छी एक डायलॉग है मूवी की, जो भरोसे वाले होते हैं वही। आगे कुछ वर्ड आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा इसके आगे का वर्ड क्या था। इस कहानी से हमें कुछ ऐसी ही सीखने के लिए मिलती है कि कब कौन आपका भरोसा तोड़ दे ये किसी को नहीं पता। दिल से थैंक यू आप सबों का गाइस, ये कहानी इतने प्यार से सुनने के लिए। आप कुछ भी फीडबैक देना चाहते हैं ज़रूर दे सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि कहाँ पर हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, किस चीज़ को चेंज किया जाए, किस टाइप के स्टोरीज लाया जाए। आप ज़रूर हमें सजेशन दे सकते हैं। और जो भी लोग नए हैं लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा।